मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा परसेंटेज वाले टॉपिक पर चल रही थी और उसमें से भी हमने वेन डायग्राम से संबंधित जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को किया था और मैंने बताया था आगे आने वाली क्लास में मैं इन्हीं से संबंधित और भी अच्छे से क्वेश्चन कराऊँगा और अच्छी लेवल के दोस्तों। तो अपनी क्लास की शुरुआत हो चुकी है, तो दोस्तों अपने दोस्तों में बताइए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जिससे भी वो भी हमारी क्लास का आनंद ले सकें। तो दोस्तों समय को ना गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला हमसे किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे मैं लिख दूँ किसी समूह में 80% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं तथा 55% लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं तथा 27% लोग कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों भाषा बोलते हैं? ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई समूह है उसमें 80% लोग दोस्तों हिंदी भाषा को बोलते हैं दोस्तों और 55% लोग अंग्रेज़ी भाषा बोलते हैं और 27% लोग ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोलते, यानी कि दोस्तों ना वो हिंदी बोल पाते हैं और ना वो इंग्लिश बोल पाते हैं। तो हमें वो नहीं बतानी, हमें वो संख्या बतानी है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो दोस्तों हमने पिछली क्लासों में ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे बल्कि इसी टाइप के क्वेश्चन किए, तो उसमें दोस्तों दोनों कॉमन के रूप में रहता था, बल्कि इसमें दोनों कॉमन के रूप में दोस्तों नहीं दिया गया है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, कोई समूह है दोस्तों, ग्रुप है, जैसे उसमें स्कूल होता था दोस्तों, तो इसमें क्या है अपना ग्रुप है। मान लिया ये पूरा ग्रुप है, इसमें से दोस्तों 80% लोग ये दोस्तों हिंदी वाला हो गया और ये इंग्लिश वाला हो गया दोस्तों। थोड़ा सा दोस्तों इसको बड़ा कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे मैं इसको बना दूं अच्छे से दोस्तों और वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे दोस्तों। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कल की क्लास में बहुत सारे करवा चुका हूं। ये दोस्तों हिंदी भाषा हो गई और ये इंग्लिश भाषा हो गई। सबसे पहले मैंने बताया था दोस्तों इस कॉमन को लिखा जाता है, यानी कि दोस्तों कितने % लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो वो अपन को मालूम नहीं है दोस्तों। वही मान अपन को क्या करना है, निकालना है। तो मान लेंगे दोनों भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं दोस्तों, X% हैं, यानी कि X% दोस्तों क्या है कि दोनों भाषा बोलते हैं। तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले दोस्तों कितने हो जाएंगे, 80 - X%, और ये दोस्तों कितने हो जाएंगे 55 - X%, और ये दोस्तों कोई भाषा नहीं बोलने वाले कितने हैं 27%। तो दोस्तों ये तो कोई भी भाषा नहीं बोलते और ये दोनों भाषा बोलते हैं और ये सिर्फ हिंदी भाषा को बोलते हैं और ये इंग्लिश भाषा को, बल्कि ये दोस्तों ग्रुप कैसा है पूरा 100 का है। तो मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूँ दोस्तों कि ये अपने आप में पूरा 100 के बराबर होगा। 80 - X प्लस 55 - X प्लस X% प्लस दोस्तों 27 बराबर कितने के होगा 100 के। यहाँ से ये X कट जाएगा। अब दोस्तों X को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर इसके बाद ये जुड़ जाएगा तो 135 हो जाएगा और ये दोस्तों 100 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 35 में दोस्तों 27 को ऐड करेंगे तो 55 और दोस्तों 7 62, तो कितना आ जाएगा X का मान 62% दोस्तों लोग कैसे होंगे जो दोनों भाषा बोलते होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा 62
2%। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे किस टाइप में पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। जैसे दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लें। एक कोई दोस्तों सिनेमा हॉल है। एक सिनेमा हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति एक सिनेमा हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति या तो दोस्तों आइसक्रीम खाता है या तो आइसक्रीम खाता है या तो वह दोस्तों क्या करता है, चाय पीता है। यदि आइसक्रीम खाने वाले व्यक्ति या खाने वाले लोग दोस्तों कितना लिख दूँ, 71% तथा चाय पीने वाले लोग दोस्तों कितना लिख दूँ मैं, चाय पीने वाले लोग कितने हैं, 62% है। जबकि दोनों खाने पीने वाले दोस्तों कितने हैं, जबकि दोनों खाने पीने वाले लोग 264 हैं। तो दोस्तों हॉल में कितने व्यक्ति हैं, इस बार दोस्तों हमसे संख्या पूछ ली गई है, कितने व्यक्ति हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यानी कि कोई दोस्तों सिनेमा हॉल है, उसमें बैठा प्रत्येक व्यक्ति या तो दोस्तों आइसक्रीम खाता है या चाय पीता है। उसमें भी आइसक्रीम खाने वाले 71% हैं और चाय पीने वाले 62% हैं। और दोस्तों दोनों खाने पीने वाले यानी कि मेरे जैसे कि चाय भी और आइसक्रीम भी मैं दोनों जगह दोस्तों घुस जाता हूँ। तो उसी प्रकार से ये हैं 264 लोग। तो हमें बताना है कि उसमें दोस्तों कितने लोग हैं। तो दोस्तों इसी टाइप में लगाना है। तो मैं अब दोस्तों इसको सीधा डायरेक्ट लगा दूंगा। इसमें अब दोस्तों समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं बहुत सारे करा चुका हूँ। यानी कि 71% क्या है दोस्तों, आइसक्रीम खाते हैं प्लस, और दोस्तों 62% चाय पीते हैं। इसमें से माइनस कर दूँ कितने को, 264 को। तो ये दोस्तों कितने के बराबर होगा, 100% के। तो दोस्तों यहाँ से ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 133%। 100 इस साइड आएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 33%। यानी कि 33% की दोस्तों वैल्यू कितनी हो जाएगी, 264 उस साइड जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों कितने की वैल्यू निकालनी है, हॉल में व्यक्तियों की संख्या यानी कि 100% की वैल्यू दोस्तों हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, यहाँ से 264/33 इंटू 100 दोस्तों काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 800 व्यक्ति होंगे उस हॉल में। दोस्तों कितने व्यक्ति होंगे, 800 व्यक्ति होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों अब मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे करा दिए। अब मैं थोड़ी सा दोस्तों इसकी टाइप चेंज करूंगा। दोस्तों अगले टाइप की बात करेंगे, यानी कि और किस टाइप में दोस्तों हमसे परसेंटेज में क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में दोस्तों सीधे चर्चा करेंगे। दोस्तों क्लास को शेयर करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, एक व्यक्ति
अपनी आय का दोस्तों अपनी आय का 35% लिख दूँ, 35% शिक्षा पर तथा दोस्तों कितना लिख दें, 35% शिक्षा पर तथा 25% भोजन पर और दोस्तों 10% लिख दूँ मनोरंजन पर खर्च करता है तथा 1410 रुपये वह बचा लेता है तो उसकी मासिक आय की गणना कीजिए। यानी कि दोस्तों मासिक आय हमसे पूछा गया है, इस टाइप में क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, उसकी जितनी आय है उसमें से 35% वो दोस्तों शिक्षा पर खर्च कर रहा है। अच्छी बात है कि शिक्षा पर ही ज़्यादा खर्च कर रहा है और भोजन पर 25%, इस प्रकार से 10% दोस्तों किस पर खर्च कर रहा है, मनोरंजन पर। तो अपन से दोस्तों उसकी मासिक आय पूछी है। इसमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊंगा, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि दोस्तों वो क्या क्या हमसे पूछ सकता है। अपन से अभी आय पूछी गई है तो दोस्तों शिक्षा पर वह पूछ सकता है, खर्च पूछ सकता है और मनोरंजन पर भी खर्च पूछ सकता है और दोस्तों भोजन पर खर्च को पूछ सकता है और दोस्तों इनकी तुलना करवा सकता है कि शिक्षा पर खर्च की गई राशि भोजन पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है, या दोस्तों इससे ये भोजन पर खर्च की गई राशि और मनोरंजन पर खर्च की गई राशि से तुलना करवा सकता है कि किसकी कितनी अधिक है। तो दोस्तों इस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चर्चा करेंगे सीधी उस व्यक्ति की मासिक आय मान लेंगे दोस्तों कितनी 100 है, उसमें से दोस्तों ये सीधा खर्च लिख दूँ मैं और इसको माइनस कर देंगे दोस्तों खर्च को, तो अपना बचत आ जाएगी जो कि शिक्षा पर कितना कर रहा है दोस्तों 35 प्लस दोस्तों उस पर भोजन पर 25 और अन्य पर यानी मनोरंजन पर 10%। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना बचाया उसने, खर्च कितना कर दिया 35 और 25 दोस्तों कितना हो गया 60 और 10 70। तो दोस्तों कितना परसेंट बचाया होगा उसने 30%। यानी कि दोस्तों जब 70 खर्च किया तो 30% ही बचाया है, जबकि उसमें बचत दी है कितनी 1410 रुपये। तो दोस्तों मैंने बताया था प्रश्न का मान ऊपर और अपना मान दोस्तों नीचे, 30% की वैल्यू है ये इंटू जो दोस्तों पूछा गया है मासिक आय कितनी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि दोस्तों शिक्षा पर खर्च पूछता तो 35 से मल्टीप्लाई करते और भोजन पर 25 से मल्टीप्लाई करते और मनोरंजन पर पूछता तो दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करते। तो दोस्तों इस प्रकार से हमसे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों समझना होगा कि एग्ज़ाम में हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों ज़्यादातर आने की उम्मीद आय की ही रहती है कि वो आय ही पूछता है, लेकिन दोस्तों एग्जामिनर का मूड हुआ जैसा उसके मन में चलता होगा दोस्तों वैसा ही पूछेगा। तो दोस्तों अपन को तो तैयारी सभी एंगल से करनी होती है। तो आय पूछा है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इस 0 से ये कट जाएगा और इससे ये दोस्तों 4 बार, फिर दोस्तों 7 बार। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी आय दोस्तों कितनी आ जाएगी 4700 रुपये। उसकी आय दोस्तों कितनी है 4700 रुपये है दोस्तों। अब दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है, जैसे लिख दूँ एक थोड़ी सी दोस्तों इसी की लैंग्वेज चेंज करूँगा। एक व्यक्ति अपनी आय का दोस्तों कितना लिख दूँ मैं, अपनी आय का 40% भोजन पर तथा
40% भोजन पर तथा शेष का 50% शिक्षा पर और दोस्तों शेष का 30% किस पर दोस्तों, यात्रा पर खर्च करता है तथा 1680 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, या दोस्तों सीधा लिख दूँ उसकी आय की गणना कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसी टाइप में क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया गया है। इसमें शेष का कह रहा था, उसमें डायरेक्ट कह रहा था खर्च। तो दोस्तों डायरेक्ट हमने बचत को निकाल लिया था, बल्कि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं बहुत सारे फ्रैक्शन वाले में भी करा चुका हूँ दोस्तों। तो इनको यदि फ्रैक्शन भी बनाएंगे तो भी दोस्तों क्वेश्चन फ्रैक्शन का ही बन जाएगा, जो कि मैं पिछली क्लासों में फ्रैक्शन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। लेकिन दोस्तों ये परसेंटेज में भी पूछे जाते हैं तो मैं यहाँ भी कराऊँगा दोस्तों। तो उसकी आय कितनी मान लेंगे दोस्तों, 100। उसमें से दोस्तों भोजन पर कितना खर्च करता है, ये भोजन पर खर्च कितना है 40%। तो दोस्तों कितना बचाता होगा, 60 रुपये। फिर इसके बाद दोस्तों किस पर खर्च करता है, ये शिक्षा पर। तो शिक्षा पर कितना दोस्तों, 50%। तो दोस्तों 50% खर्च करता है तो 50 ही बचाता होगा, यानी कि दोस्तों इसकी बचत भी 50 होगी। तो 60 का 50% दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि 30 रुपये। फिर इसके बाद दोस्तों यात्रा पर कह रहा था 30%, ये दोस्तों क्या करता है, खर्च करता है। तो दोस्तों कितना बचाता होगा, 70%, यानी कि 30 का 70% दोस्तों 21 रुपये। ये दोस्तों इसके शेष बच जाते हैं, जबकि अपन को क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कितना बचाता है, 1680 रुपये। अपन कह रहे हैं दोस्तों कितना बचाता है, 21। मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे दोस्तों, आय से। दोस्तों अपन को मल्टीप्लाई में सीधा 100 रटा रहता है दोस्तों, तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बल्कि यहाँ पे आय पूछा गया है तो 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि दोस्तों एग्जाम में ऐसा अपन को नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आय ना पूछ करके वो भोजन पर पूछ सकता है, शिक्षा पर खर्चे पूछ सकता है, या दोस्तों यात्रा पर खर्च पूछ सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। बल्कि अपन से आय पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोस्तों काट देंगे तो 8 बार में। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 8000 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, मासिक आय दोस्तों कितनी होगी उसकी, 8000 रुपये होगी। अब दोस्तों अगले टाइप की क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा मैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को दोस्तों चेंज करूंगा। लगाने का सब कुछ तरीका दोस्तों ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों अपन को क्लास को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। सभी टाइप के क्वेश्चन में कराने का प्रयास कर रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% कपड़ों पर खर्च करता है तथा शेष का कितना दोस्तों लिख दूँ, 20% भोजन पर और शेष का 120 रुपये दोस्तों क्या करता है, ये दान देता है। फिर भी दोस्तों उसके पास
फिर भी उसके पास रुपए बच जाते हैं दोस्तों, फिर भी 1400 रुपये बचा लेता है। तो आय ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन हमसे इस टाइप में पूछा गया है। कोई व्यक्ति है, वही है दोस्तों कि 5% कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसकी आय दोस्तों कितनी मान लेंगे, 100। 5% दोस्तों कपड़ों पर खर्च कर दिया तो कितना बचाया इसने, 95। फिर इसके बाद कह रहा है शेष का 20% दोस्तों, शेष का 20% किस पर, ये भोजन पर खर्च करता है। तो दोस्तों 20% खर्च करता है तो 80% बचाता होगा। तो दोस्तों 95 का 80% निकाल लेंगे तो 40, 2 जीरो से वो दोस्तों 2 जीरो कट जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 72, तो दोस्तों कितना बचाता होगा, 72 रुपये बचाता है, 72%। फिर दोस्तों कह रहा है 120 रुपये दान भी कर देता है। यहाँ से इसमें 120 रुपये दोस्तों दान किया है, ना कि परसेंटेज में, तो दोस्तों 120 को ही माइनस करेंगे। और फिर भी दोस्तों कितना बचा लेता है, ये 1400 रुपये। ये दोस्तों 72% तो उसकी बचत थी, और उसमें से 120 रुपये भी दान कर दिया दोस्तों किसी संस्था को या मंदिर में दोस्तों। तो 120 को और माइनस कर देंगे और 1400 के बराबर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 72% की वैल्यू दोस्तों, 120 उस साइड जाएगा तो 1520 हो जाएगा। बल्कि अपन से 100% की वैल्यू दोस्तों पूछी गई है, तो कितना हो जाएगा, 1520 अपॉन 72 इंटू 100। अब दोस्तों काट देंगे, ये पहले कितने से कटेगा ये दोस्तों, 4 से कट जाएगा 18, और दोस्तों 4 3 12, 3 बचा, 8 बार 32। तो दोस्तों आपने देखा, तो दोस्तों ये कितने से कट रहा है, फिर से देख लेंगे दोस्तों एक बार। 4 से काटा तो 18, 12, 3 बचा, 8 बार चला गया 32, यहाँ 0 हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों कितने से काट देंगे इसको, दोस्तों कितने से कटेगा ये, 2 से काट देंगे तो 9 बार, ये 19 बार 190। अब दोस्तों ये कुछ मान कट रहा होगा शायद दोस्तों, कहीं हमने क्वेश्चन को लिखने में तो नहीं दोस्तों मिस्टेक कर दी, एक बार थोड़ा देख लेंगे दोस्तों। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी, तो दोस्तों एक बार थोड़ा देख लेंगे। यहाँ से 80, तो दोस्तों 40, और दोस्तों कितना बचेगा, 72, 4 76 दोस्तों, 4 कैरी भी आएगी दोस्तों। आप तो कमेंट करके बताते भी नहीं हैं दोस्तों। तो यहाँ से कितना लिखूँगा मैं, 76। तो दोस्तों थोड़ी सी आप मेरी भी हेल्प करते रहिए। वैसे भी दोस्तों मैं धीरे धीरे ही काटने की कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो, फिर भी दोस्तों आज गलती हो ही गई, जिससे हमारा समय भी दोस्तों बर्बाद हुआ। तो कितनी बार में कट जाएगा ये, 2 बार में, 12, 14, यहाँ 0। तो दोस्तों कितनी आय आ जाएगी उसकी, 2000 रुपये इसकी दोस्तों मासिक आय आ जाएगी। तो दोस्तों यही पूछा था। अब दोस्तों इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन में यदि आपको और लिख दूं, तो दोस्तों मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखूंगा। एक दुकानदार, दोस्तों यहीं लिख दूं, एक दुकानदार है दोस्तों, वो क्या करता है, कुल फलों का 60%, कुल फलों का 60% भाग दोस्तों क्या कर देता है, बेच देता है। 7% भाग बेच देता है, तथा दोस्तों 60% भाग तो क्या कर दिया उसने, बेच दिया, और जो बच गए हैं उसका, तथा बचे हुए भाग का, तथा बचे हुए भाग का 15% दोस्तों क्या कर देता है, वो फेंक देता है। 15% फेंक देता है। फिर दोस्तों इसके बाद वो क्या करता है, फिर अगले दिन
बचे हुए भाग का 50% दोस्तों फिर बेच देता है तथा अगले दिन बचे हुए भाग का 50% फल बेच देता है तथा 50% दोस्तों उसने इसका हिस्सा बेच दिया तथा 50% फलों को बेच देता है और दोस्तों और बाकी 50% फल बेच देता है तथा बाकी 50% यहाँ यदि दोस्तों हिस्सा लिख लें तो और अच्छा रहेगा तथा 50% हिस्सा बेच देता है तथा बाकी हिस्सा क्या करता है दोस्तों, फेंक देता है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, तो फेंके गए फलों का प्रतिशत। तो दोस्तों दुकानदार ने कितने फल फेंक दिए, दुकानदार द्वारा फेंके गए फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं दोस्तों यही सॉल्व करूँगा, थोड़ा एडजस्ट करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा दोस्तों मैं छोटा रूप लिखूँगा तो इसको समझते हुए चलेंगे। दुकानदार द्वारा कुल फलों का दोस्तों 60% भाग क्या कर देता है, वो बेच देता है। यानी कि दोस्तों उसके पास यदि कुल कितने थे, 100 फल थे, तो उसमें से उसने क्या कर दिया, 60 भाग बेच दिया। तो इसके पास कितने बचे, 40 क्या हुए दोस्तों, बच गए। और बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। तो दोस्तों इसका 15% निकाल देंगे। तो दोस्तों कितने फेंके उसने, 15 चौको 60 यानी कि दोस्तों 6। तो दोस्तों उसने फेंक दिए और इसके बाद क्या करता है, अगले दिन बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है। दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, कितना बचा यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, 34 में भी दोस्तों वो क्या करता है, आधा हिस्सा यानी कि 50% बेच देता है और बाकी हिस्से को फेंक देता है। तो दोस्तों 50% फेंका होगा तो 17 और इसने फेंक दिए। हमें तो फेंकने वाले की संख्या चाहिए, तो कुल फेंके गए प्रतिशत। तो प्रतिशत दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 ये फेंके तो कितने फेंक दिए दोस्तों, 23। कितने पर टोटल दोस्तों कितने फल थे उसके पास, यानी कि दोस्तों 100 थे। तो नीचे कितना रख देंगे, 100 रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 23%। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ लेंगे एक बार, दुकानदार है उसका कुल फलों का 60% भाग बेचता है। कुल फल दोस्तों 60 थे, वो 100 थे। यदि 60 उसने बेच दिया तो कितने बचे, 40। फिर कह रहा था 15% भाग क्या कर देता है, वो फेंक देता है। तो दोस्तों इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। यानी कि 6 फलों को दोस्तों वो फेंक देगा। तो जब दोस्तों 6 फल फेंक दिए तो 34 ही फल उसके पास बचे और उसके पास 34 फल बचने के बाद दोस्तों आधे हिस्सा क्या करता है, वो फेंक देता है। तो आधा हिस्सा फेंकने वालों की हमें आवश्यकता थी, तो फेंकने वाले ही लिखेंगे दोस्तों, ना कि बचने वाले। तो 17 ये 6 ये दोस्तों, तो टोटल कितने हो गए, 23। और कितने पर दोस्तों, तो ये 100 थे पहले, तो कितने % उसने दोस्तों फलों को फेंक दिया, 23% फलों को फेंक दिया। तो दोस्तों आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों। और आप यदि पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। और हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों मैं और भी अच्छे से समझाने का दोस्तों प्रयास करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। कल हम जो क्लास पढ़ेंगे उसमें कुछ चुनाव से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जिससे वो क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्ज़ाम में आने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।